श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 35वां अध्याय। शीर्षक है शंखचूड़ के दूत की शिवजी से वार्ता। सनत कुमार जी बोले, तब दानवेंद्र ने अपने बहू से दानवों को शिवजी के पास भेजकर यह कहलवाया कि हे शंखचूड़, मैं आ गया हूँ, क्या इच्छा है सत्य कहिए। तब शंख के दूत ने यह वाक्य सुनकर महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाप्राज्ञ दूत, तुम जाकर अपने स्वामी से कह दो कि देवताओं से वैर त्याग कर उनसे संधि कर लो और उनका राज्य उन्हें देकर सुख से अपना राज्य करो। प्राणियों का विरोध बुरा होता है। तुम शुद्ध कर्मा कश्यप की संतान होकर ऐसा क्यों करते हो। तब शिवजी के इस प्रकार श्रुति स्मृति के सिद्धांत की बहुत सी बातें कहकर भगवान शिव ने उस दूत को समझाया तो वक्त तर्क क्या ज्ञाता वह दूत भवित व्यता से मोहित हो नम्रता पूर्वक शिवजी से बोला, हे देवादिदेव, यह आपने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, परंतु मेरा भी निवेदन सुनिए। सारे दोष असुरों में ही नहीं है, देवताओं में भी हैं। आप देवताओं का ही पक्ष करके उनका ही कल्याण क्यों करते हैं। बलि का सर्वस्व हरण कर उसे पाताल क्यों भेजा। भाई सहित हिरणाक्ष को देवताओं ने कैसे मारा तथा शुंभ आदि दैत्य कैसे मारे गए। समुद्र मंथन से निकले अमृत को देवताओं ने ही क्यों पान किया। आपको हमसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सुर असुर सबके ईश्वर हैं। आप जैसे महात्मा के लिए यह बड़े लज्जा की बात है जो आप हमसे वैर करते हैं। तब उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिवजी ने कहा, हम तो भक्तों के अधीन हैं, उनकी जैसी इच्छा होती है हम वैसा ही कार्य करते हैं और किसी का पक्ष नहीं करते। इस समय भी विष्णु और ब्रह्मा की प्रार्थना से ही मैं उनसे युद्ध करने आया हूँ। देव कार्य के लिए मुझे युद्ध करने में कोई लज्जा नहीं। तुम ऐसा ही जानकर शंखचूड़ से कह दो। तुम अपने स्वामी शंखचूड़ के पास। वो दूत चला गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 35वां अध्याय समाप्त होता है। 35वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।